वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर भैरी अकबरपुर में रात्रि प्रवास के तहत पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत मंडल अध्यक्ष सुमित लेतानी, विधानसभा संयोजक हवा सिंह धारीवाल और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। गांव भैरी अकबरपुर में डॉक्टर साहब किसान मंडल मोर्चा के अध्यक्ष राजबीर बावरिया के घर रुकेंगे। इस दौरान डॉक्टर अशोक तंवर ने मीडिया से बातचीत भी की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा ने जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, जो संगठन के अंदर एक वरिष्ठ ओहदा रखते हैं और उनको रात्रि प्रवास के लिए जो गांव-गांव या शहर-शहर भेजा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार का कोई समन्वय में कमी, उन सब का जायजा लेने के लिए और आज ओकलाना के भेरिया गांव के अंदर राजबीर बावरिया जी के घर पर पहुंचे हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबका धन्यवाद। बहुत प्यार, प्रेम, आशीर्वाद सबने दिया, जोरदार स्वागत किया और आज पूरे हरियाणा के अंदर रात्रि प्रवास का ये कार्यक्रम सभी विधानसभाओं में रखा गया है। पार्टी के सीनियर लीडर्स इसमें पहुंचेंगे 90 की 90 विधानसभाओं में और कल 20,000 जो हमारे बूथ हैं वहां पर कार्यालयों के उद्घाटन भी होंगे, मन की बात कार्यक्रम भी सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 10 वर्ष से लगातार हम सुनते आए हैं, जिसमें वो जन जन की बात करते हैं, जनता से सुझाव लेकर के कैसे देश को, गांव को, शहरों को, गरीब किसान मजदूर को, कर्मचारी वर्ग को, छोटे छोटे उद्योग धंधों को, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को कैसे हम आगे बढ़ाएं और जो न्याय से वंचित लोग हैं, जिनको आजादी के 75 वर्ष बाद भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि लंबे समय तक आपने देखा उन लोगों का राज जो न्याय में विश्वास नहीं करते थे, तो परिवारवाद में विश्वास करते थे, भ्रष्टाचार में विश्वास करते थे, लोगों को विभाजित करके जो है राजनीतिक रोटियां सेकने में विश्वास करते थे। तो आज वो परिपाटी बदली है और इसलिए मैं समझता हूं कि कल वो मन की बात भी सुनेंगे। पार्टी संगठन कहीं कोई कमियां हैं उसमें, तो हर बूथ के ऊपर हमारे 5-5, 10-10 नौजवान साथी हों, जो सोशल मीडिया की टीम है वो मजबूत हो, महिला मोर्चा है उनका संगठन मजबूत हो, किसान मजदूर गरीब आदमी, हर वर्ग के लोगों को, क्योंकि ये समावेशी व्यवस्था है। 36 बिरादरी, हर वर्ग को जोड़ करके ही हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, जो मोदी जी 2047 तक इस भारत को बनाना चाहते हैं। मेरी अकबरपुर में इतनी बड़ी गैदरिंग रात को भी है, प्रवास का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ वो दल है जिनके पास ना संगठन है, ना नेतृत्व है, ना नीतियां है, ना उनके पास विचारधारा बची है। विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी केवल घोषणा मंत्री बनकर रह गए। जब सरकार में है तो मुख्यमंत्री जी घोषणा भी करेंगे, उसको अमल भी करेंगे, तो उनको समय ही कम मिला है। मुश्किल से मैं समझता हूं कि 2-2.5 महीने मिले हैं और उसमें जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया है, आज हर वर्ग खुश है। आपकी भी चर्चाएं है कि आप भी विधानसभा चुनाव में पार्टी आप लोग उतार सकते हैं, तो क्या आपकी इच्छा कोई है? देखिए, मैं तो बहुत छोटी उम्र में आ गया, 17 साल का राजनीति में आ गया, मेरे को 31 साल हो गए। जितना एक बूढ़ा 75-80 साल का काम करता है, राज देखता है, उतना मैं देख चुका हूँ। कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। मेरे को जो दायित्व पार्टी देगी उसको अच्छे से निभाने का काम करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी मेरी तो इच्छा, व्यक्तिगत अगर पूछो तो 90 की 90 विधानसभाओं में, क्योंकि मैंने तो साइकिल चलाई, मैथल चला, या उकलाना से भी पता नहीं कितनी बार आया गया निकला, लोगों ने उस समय पूरा आशीर्वाद दिया। तो हम तो 90 की 90 विधानसभाओं में काम करने की इच्छा है और बाकी जनता और पार्टी सर्वोपरि है, जो फैसला करेगी हमें मान्य है। पार्टी अगर कहती है किसी विशेष सीट का चुनाव करना चाहते हैं, आप तो कौन सी हो सकती? कोई विशेष कुछ नहीं होता। अब सिरसा हरियाणा की सबसे टफ सीट थी, पंजाब के साथ 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 180-90 किलोमीटर की पंजाब के साथ बॉर्डर लगता था। किसान आंदोलन आप सब जानते हो, जो राजस्थान का बॉर्डर है वहां भी उसका पूरा असर था। सबसे बड़ी हरियाणा की लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर आप एलनाबाद के बॉर्डर से देखोगे, वहां पर हमारा तलवाड़ा गांव पड़ता है, इधर चौटाला गांव से देखोगे तो कलायत तक विधानसभा आती है।
करीबन 250-300 इतनी दूर तो दिल्ली से सिरसा और उतनी दूर एक कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ऐसे में सबसे टफ इलाके में हमें मैदान में उतारा था और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 4.5 लाख लोगों ने वोट दिया इस दुष्प्रचार की इस हवा खराब में। उन्होंने बहुत, लेकिन उसके बाद भी लोग डटे रहे। अब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय विधानसभा में पलट देंगे मामला। मन की बात कल कार्यक्रम, आज आपके मन की बात, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप भीतरघात का शिकार होंगे? देखिए, भीतरघात और ये मैं नहीं कहूंगा, कई बार बहुत से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक कोई कारण नहीं होता जीत और हार का। और आगे मैं तो से यही कहूंगा कि फिर दोबारा हमें किसी तरह का पश्चाताप ना रहे, जैसे चुनाव के बाद हो जाता है। अपने प्रतिनिधि को जिसको भी चुने बहुत सोच समझ करके चुने। जब 5 सेकंड आप बटन दबाते हो तो 5 साल के लिए आप अपना भविष्य कैद कर देते हो। अच्छे व्यक्ति, अच्छी विचारधारा, अच्छी पार्टी के साथ। और अगर आप वो बटन जो है गलत दब जाता है तो फिर वो सिंबल तो आपको पता ही है, तो मजदूरों के, आप जैसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों मजदूरों के हाथ काट के तो इस पार्टी सिंबल बना। अभी तो रोआ पीटी मचेगी जब वो टिकटें कटेंगी लोगों की, फिर दोबारा वही होना है। जो मेहनत करने वाला है उसकी सुनवाई नहीं है वहां पर। वहां तो तेरी मेरी इसकी उसकी ये टिकट ऐसे बटनी है। तो ऐसे में उन लोगों को भी मैं कहूंगा, पहले भी उनके साथ कई बार ठगी हुई, धोखा हुआ, अब दोबारा अगर उनके साथ होती है तो भाजपा में आए और कम से कम देश के निर्माण में, विकसित भारत में मोदी जी के साथ चले और तीसरी बार जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार। तो साथियों, ये थे डॉक्टर अशोक तंवर। रात्रि प्रवास के दौरान ये गांव भैरी पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी एक इच्छा भी जता दी, अगर पार्टी आदेश करेगी तो किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।